अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समद। आज आपकी खिदमत में कुछ अहम इंग्लिश के फ़िक्रात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो तुलबा अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिन लका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम आज पहले सेंटेंस की जानिब चलते हैं। जितना हो सके साफ लिखो। राइट एज नीटली एज यू कैन। फिर दोहरा देता हूँ, राइट एज नीटली एज यू कैन, यानी कि जितना हो सके साफ लिखो। बाज़ जगहों पे हदायत दी गई होती हैं, नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है डज, यानी कि मुराद ऐसा कीजिए, यानी कि आप ये काम कर सकते हैं। और बाज़ नोटिस जगहों पर नोटिस लगा हुआ होता है, वहाँ पर लिखा होता है डोंट, यानी कि आप ऐसे काम हरगिज़ ना कीजिए, यानी वहाँ पर आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, यानी पाबंदी लगाई जाती है। सेकंड है हमारे पास, किताब पढ़ते वक्त हमेशा हाथ साफ रखो, यानी कि जब आप किताब पढ़ रहे हों तो आपको अपने हाथ हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। हैंडल आ बुक विद क्लीन हैंड्स। हैंडल आ बुक विद क्लीन हैंड्स। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, मेहनत करने की आदत डालो। ये अमूमन असातिज़ा इकराम अपने शागिर्दों को हदायत देते हैं या उन्हें तजवीज़ करते हैं कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए। बी हार्ड वर्किंग। बी हार्ड वर्किंग। या फिर आप ये भी फ़िक्रा बोल सकते हैं, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। चौथा सेंटेंस है हमारे पास, बड़ों के साथ इज्जत से बात करो। टॉक रिस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। टॉक रिस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अपने इख्तिलाफात भुला दो। अपने इख्तिलाफात भुला दो, यानी बाज़ औक़ात दोस्तों में भी और अज़ीज़ व अक़ारब में भी किसी बात पर इख्तिलाफ़ हो सकता है या उनके दरमियान कोई चपकलिश हो सकती है, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अपने इख्तिलाफ़ात भुला दो। सिंक योर डिफरेंसेस। सिंक योर डिफरेंसेस, यानी अपने इख्तिलाफ़ात भुला दो। क्या ये आपका है? क्या ये आपका है? इससे मुराद हो सकता है आपकी कोई कापी है, कोई पेंसिल है, कोई बटवा है, यानी कि कोई भी आपकी मलकियत की चीज़ है, वो पूछने के लिए कि क्या ये आपकी है। डज इट बिलोंग टू यू। डज इट बिलोंग टू यू। डज इट बिलोंग्स टू यू, क्या ये आपकी मलकियत है, क्या ये आपका है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना ही घर समझिए। मेक इट योर होम। फिर दोहरा देता हूँ, मेक इट योर होम, अपना ही घर समझिए, यानी कि आप किसी के घर में जाते हैं तो जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात होते हैं तो वो आपको कहता है कि ये घर आपका ही है या इसको अपना ही घर समझिए। जाओ अपना नाक साफ करो। जाओ अपना नाक साफ करो।
Go and blow your nose. Go and blow your nose. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, लाइट बंद कर दो या लाइट ऑफ कर दो, ऐसे भी कहते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट, अगर ऐसा हो कि लाइट ऑन कर दो या लाइट रोशन कर दो तो आप कहेंगे स्विच ऑन द लाइट। फिर वहाँ पर फिक्रा होगा, स्विच ऑफ की जगह क्या होगा, स्विच ऑन होगा कि लाइट ऑन कर दो। क्लियर हो गया। अगर कहा जाए कि पंखा ऑन कर दो तो क्या कहेंगे, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन, यानी पंखा ऑन कर दो या पंखा चला दो। कलम के साथ लिखो, राइट विद अ पेन। अगर आ जाए पेंसिल के साथ लिखो तो आप कह सकते हैं राइट विद अ पेंसिल। कलम के साथ लिखो, राइट विद अ पेन। गाय को घास डाल दो, गाय को घास डाल दो। फीड द काउ विद ग्रास। फीड द काउ विद ग्रास, यानी गाय को घास डाल दो। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। क्लियर हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।